हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। तो आज की गुड न्यूज ये है कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है और वैकेंसीज बहुत सारी हैं। इसमें देखिए कि जो पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए वैकेंसीज दी गई हैं वो है 708 यानी कि 708, और फीमेल के लिए जो दी गई हैं वो है 380 यानी कि 380। यानी कि जो टोटल वैकेंसीज है ना वो 1000 और 88 है, यानी कि 1088 टोटल पोस्टें हैं। 708 है मेल के लिए, पुरुषों के लिए, और 380 है फीमेल यानी कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। तो वीडियोस दोनों की पर मैंने अलग अलग बनाई है क्योंकि कमीशन के द्वारा जो पीडीएफ दोनों के लिए दिए गए हैं वो भी अलग अलग दिए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए वैकेंसीज हैं 708 उनके बारे में। अप्लाई आप ऑनलाइन वे में कर सकते हैं 4 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक। वेबसाइट है hppsc.hp.gov.in। तो चलिए वीडियो में हम इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा फॉर द पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल मेल के लिए। ये नोटिफिकेशन आया है 4 अक्टूबर 2024 को, और 4 अक्टूबर से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट रहेगी 31 अक्टूबर 2024। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट की गई है फॉर द मेल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, और 708 जो इसकी हैं पोस्टिंग है। ठीक है, तो चलिए आगे चेक करते हैं कि बाकी क्या जानकारी दी गई है। अब यहाँ पे ना एक स्पेशल यहाँ पे नोट एक प्रकार से दिया गया है कि जब आपकी ये जो ट्रेनिंग रहेगी ना, रिक्रूटमेंट के बाद जो ट्रेनिंग होगी ना, ट्रेनिंग आपकी होगी कितनी, 9 महीने की। ठीक है, और ये जो ट्रेनिंग है ना ये होगी पीटीसी दरों में, है ना, पीटीसी दरों में ये होगी। और स्पेशल कमांडो जो कोर्स रहेगा एक प्रकार का ये। और जो स्टूडेंट्स ना इस रिक्रूटमेंट मतलब इस ट्रेनिंग में जो है पास हो जाएंगे ना, तो उनकी तो सिलेक्शन हो जाएगी, पर जो पास नहीं हो पाएंगे ना उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस बात का आपको पहले ही जानकारी रखनी है। चलिए, अब इनमें बताया गया है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, उसके बाद +2 का सर्टिफिकेट, और अगर एनसीसी आपके पास थी तो उसका सर्टिफिकेट जरूर जरूर लगाइए, क्योंकि उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। उसके बाद कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहेगा, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, है ना। तो कोई भी अगर कैटेगरी वाइज आपका जो भी है वो सर्टिफिकेट आप साथ में लगाएंगे। देन सर्विस सर्टिफिकेट, अगर आप होमगार्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा। हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, और अगर वैलिड ईडब्ल्यूएस है या बीपीएल सर्टिफिकेट है तो वो भी आप साथ में लगाएंगे। अब वैकेंसीज में इसमें चेक कीजिए कि जो अनरिजर्व्ड है ना उनके लिए जो पोस्ट रहेंगी वो है 208 जनरल में। ठीक है, डब्ल्यूएफएफ में है 19। ठीक है जी। देन एचजी जो है इनके लिए 54 है। टोटल जो जनरल की बन गई 281 बन गई, 281 बन गई है। एससी की 168 है, एसटी की है 33, ओबीसी की है 145, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 81। तो इस प्रकार टोटल ये बन गई है 708 पोस्टें हो गई हैं ये। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे जो बेसिक पे बैंड दिया गया है वो लेवल 3 का रहेगा, 20,200 से लेकर 64,000। ठीक है, तो ये बेसिक जो पे का स्केल दिया गया वो बताया गया है। एलिजिबिलिटी इसमें देखिए क्वालिफिकेशन चाहिए है कितनी, 10+2 होनी चाहिए है। ठीक है, तो एज का पहले चेक करते हैं। जनरल के लिए एज है कितनी, 18 से 26 साल, 10+2 क्वालिफिकेशन, 5 फुट 6 इंच हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट जो है कैंडिडेट्स के लिए कितनी, 31 इंटू 32 इंचेस। ठीक है, 31 हो गई नॉर्मल, 32 हो गई एक्सपेंडेड। देन SC ST जो वार्ड रहेंगे एक्स सर्विसमैन के, एज है
18 से 28 क्वालिफिकेशन सेम वही +2, हाइट 5 फीट एंड 4 इंचेस और चेस्ट है 29 एंड 30 इंचेस। देन ओबीसी जो रहेंगे एक्स सर्विसमैन में, है ना, या ओबीसी, तो उनके लिए भी 18 से 28 साल एज है, क्वालिफिकेशन +2 ही है, हाइट 5 फुट 6 इंच, चेस्ट 31 एंड 32 इंचेस। होम गार्ड है अगर जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से, 18 से 29 साल एज लिमिट है, 10+2 क्वालिफिकेशन, 5 फुट 6 इंचेस, 31 एंड 32 जो रहेगी चेस्ट, ठीक है। और होम गार्ड SC/ST में तो एज लिमिट 18 से 29, क्वालिफिकेशन सेम वही +2, 5 फुट 4 इंच हाइट और 29 एंड 30 इंचेस जो रहेगी चेस्ट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंसीडर की गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट्स है ना, उनका 10th तो है ही है, साथ में जो +2 की भी क्वालिफिकेशन है ना, वो हिमाचल प्रदेश के ही स्कूल या फिर बोर्ड से पास हुई होनी चाहिए, ये इसमें बताया गया है। प्रोवाइडेड कैंडिडेट जो है शैल नॉट अप्लाई फॉर टू द बोनाफाइड हिमाचलीज, ठीक है। देन इसमें बताया गया है कि अगर आप स्पेसिफाइड जो भी स्टैंडर्ड है वो मैच नहीं करते हैं तो अनफिट कंसीडर किए जाएंगे। देन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है ना 4 स्टेप्स में होगा। फिजिकल टेस्ट होगा, देन रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगी और मेडिकल एग्जामिनेशन इसका होने वाला है आपका। अच्छा, अब ये जो रिटन टेस्ट होगा ना, इसके 90 नंबर का होगा ये, हाइट के नंबर होंगे 6, एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 4 नंबर उसके भी, तो इस प्रकार ये 100 नंबर में से जो है मेरिट आपकी बनेगी। अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि हाइट वाइज जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा ना, उसमें जो 5 फुट 7 इंच से कम है उनके तो 0 नंबर लगेंगे, ठीक है। 5 फुट 7 इंच है पर 5 फुट 8 इंच नहीं है तो 1 नंबर हो गया। 5 फुट 8 इंच वालों के 2, 5 फुट 9 इंच वालों के 3, 5 फुट 10 वालों के 4, 5 फुट 11 वालों के 5 और जिनकी 6 फीट हाइट है उनके 6 नंबर लग जाएंगे। उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जी देखिए, इसमें होगी आपकी, पहले तो रेस होगा, 1500 मीटर की रेस होगी, 5 मिनट और 30 सेकंड में ये कंप्लीट करनी होगी। हाई जंप होगा, कितना, 1.35 मीटर्स का, ठीक है। 100 मीटर की रेस रहेगी, 14 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। ब्रॉड जंप होगा 4 मीटर्स का। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखिए, अगर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में डिस्क्वालीफाई हो गए तो आगे पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। और इसकी पूरी वीडियोग्राफी होगी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की, आउटडोर होगा तो इसमें कोई भी गड़बड़ होने का चांस नहीं रहेगा। डोप टेस्ट में अगर गड़बड़ी हो गई तो आपको फिर जो है मींस डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, जो रिजल्ट्स रहेंगे फिजिकल टेस्ट के, वो अकॉर्डिंगली आपको उसमें मार्क्स वगैरह जो आएंगे उसके हिसाब से ही बताया जाएगा, हाइट वगैरह की जैसे हमने बात की, तो ठीक है। तो इसलिए ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें मेन रहता है। रिटन एग्जाम जो होगा ना, वो आपका जो 10+2 तक आपने जो पढ़ाई की है ना, उसी के बेस पर होगा। सिलेबस जो है वो उसी के हिसाब से होगा और ये ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्दी ही अपलोड भी कर दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रिटन एग्जाम रहेगा ना, ये होगा कितना, 2 घंटे का होगा, ठीक है। और 90 मार्क्स का होगा, यानी कि आपको 90 MCQ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनको आपने सॉल्व करना होगा। और ये ध्यान रखना है कि इसमें ना नेगेटिव मार्किंग भी होगी, गलत क्वेश्चन आप करेंगे तो उसके नंबर कट जाएंगे। और टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ डिफरेंस आता है इंग्लिश या हिंदी में तो इंग्लिश के वर्ड को ही करेक्ट माना जाएगा। अब यहाँ पे ना जो आपका टेस्ट होगा ना, उसमें क्राइटेरिया चेक कर लीजिए। 4 ऑप्शंस आती हैं, जैसे आपको पता है MCQ में 4 ऑप्शंस होती है ना, ABCD, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक और ऑप्शन ऐड कर दी गई है, E। ये और भी स्टेट्स में ये ऑप्शन ऐड कर दी गई है। अब इसमें क्या है कि अगर आप कोई आंसर नहीं देना चाहते
तो पहले बच्चे क्या करते थे, छोड़ देते थे उसको, है ना, क्योंकि हमें नेगेटिव मार्किंग से बचना होता था। पर यहाँ पे ई ऑप्शन से फायदा क्या है कि अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है और आप चाहते हो कि मैं इसको छोड़ दूं, मैंने नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, जो ई ऑप्शन है ना, उसको आप ब्लैक या ब्लू बॉल पेन से उसको डार्क कर देंगे, ठीक है। नो आंसर विल बी लेफ्ट ब्लैंक, इसका मतलब है कि आपको कोई भी आंसर ब्लैंक नहीं छोड़ना है, ठीक है। नहीं आता है तो क्या कर दो, ई ऑप्शन भर दो। इससे फायदा क्या होगा कि आप नेगेटिव मार्किंग से बच जाएंगे। क्या बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग से अगर बचना है तो ई ऑप्शन को आप डार्क कर दो, ठीक है जी, समझ गए ना, ये बहुत अच्छी ऑप्शन वैसे कर दी गई है। अगर आपने कोई भी नहीं भरा है, यानी कि ई ऑप्शन भी नहीं भरी और ए बी सी डी में से कोई भी जो गोला था उसको कलर नहीं किया है, तो क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो नेगेटिव मार्किंग से बचने से अच्छा है ई ऑप्शन को भर दीजिए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे नीचे ये बताया भी गया है, ये 4 ऑप्शन ये आएंगे और एक ई आएगी, अगर तो इनमें से आपको कोई आती है तो वो भर दो, नहीं आता तो ई भर दो, नेगेटिव मार्क नहीं हो मिलेंगे आपको, ठीक है। और नेगेटिव मार्क कितने होंगे, ये 0.25 मार्क्स जो है वो कट जाएंगे नेगेटिव के, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब एनसीसी सर्टिफिकेट के भी आपके मार्क्स होंगे। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के 4 नंबर हैं, बी के 2 हैं और ए के हैं 1 नंबर। अच्छा, अब है कि अप्लाई कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो जो साइट है hppsc.hp.gov.in पे जाएंगे आप, ठीक है, और ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही अप्लाई करेंगे, इधर उधर से नहीं करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब जो एप्लीकेशन किसी और मोड से अगर अप्लाई करते हो, मतलब अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो, तो वो कंसीडर नहीं की जाएगी, इसलिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी होगी। आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे कहाँ पे, अप्लाई ऑनलाइन ऑन होम पेज, ठीक है, ओपन हो जाएगा पेज। तो आप क्लिक करेंगे किस पे, ओटीआर यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पे फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है जी। पेज ओपन होगा, उसके बाद आप अपने आप को कर लेंगे रजिस्टर और अपनी फाइल जो है, प्रोफाइल जो है उसको क्रिएट करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। और अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसी ओटीआर से भी आपका चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि जो कैंडिडेट्स है ना, वो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे थ्रू पोर्टल। आफ्टर फिलिंग ऑल पर्सनल डिटेल्स, मतलब सारा पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको कोई एक डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा, ठीक है, अपनी चॉइस का, फॉर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड रिटन टेस्ट, ठीक है। तो कोई एक डिस्ट्रिक्ट चुनना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी वहां पे मांगे जाएंगे, वो आपने अपलोड कर देने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये ध्यान रखना है कि पुअर क्वालिटी के ना हो, उनको ढंग से जो आप पिक्चर्स वगैरह लेके प्रॉपरली, जिस भी मतलब अकॉर्डिंगली करना है सारा, जैसे कंसीडर किया गया। नहीं तो क्या होता है कि कई बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि बाद में कोई चेंजेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए ध्यान से करना है, 2 बार देख के फिर सबमिट करना है। एग्जामिनेशन सेंटर जो है ना, जो आपने डिस्ट्रिक्ट चूज किया है, तो उसी के हिसाब से होगा, और वो आपको रिटन एग्जाम से पहले आपको वो बता दिया जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे जो फी है, जो देखिए मेल कैंडिडेट्स रहेंगे ना, जनरल, क्योंकि मेल के लिए ही है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और जो रहेंगे होम गार्ड ऑफ एचपी, कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट्स, ठीक है, तो उनके लिए तो फीस है 600 रुपए। और जो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं, और ईडब्ल्यूएस जो आ रहे हैं अंडर यूआर एंड बीपीएल कैटेगरी, उनकी फीस है 150 रुपए। अब देखिए, यहाँ पे एक खास बात दी गई है कि आपको ना कोई भी क्वेरी है ना अगर, तो उसके लिए नंबर जारी किए गए हैं 2। एक तो है ये 1800 180 और 8004, मतलब 1800 180 8004, और दूसरा है 177 26 29 738। इन नंबर्स पे आप सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक कोई भी अगर आपकी क्वेरी है, जानकारी लेनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, तो फोन करके पूछ लेना है पहले, और उसके बाद ही अप्लाई करना है प्रॉपरली। अपनी मर्जी से नहीं कर देना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर देनी है, कोई कैटेगरी गलत भर देनी है या ऐसा कुछ नहीं करना है। इन नंबरों पे पूछ लेना है और उसके बाद जो है आपने अप्लाई करना है, ठीक है।
और एंड में यहाँ पर यही बताया गया है कि भाई देखिए, आप जो वेबसाइट है उसको रेगुलरली चेक करते रहेंगे, उस पे सारी नोटिफिकेशन जो है वो डालते रहेंगे। तो इसलिए बच्चों, जिन भी बच्चों को क्या था, कितने टाइम से वेट कर रहे थे, एलिजिबिलिटी बन रही है, तो जल्दी से अब अप्लाई कर दो, क्योंकि टाइम चल रहा है, 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।